प्रेग्नेंट होने पर महिलाएं डॉक्टर के पास जब तब तक नहीं जाती हैं जब तक उनको कोई परेशानी ना हो। आमतौर पर महिलाएं अपने तीसरे महीने पर जाती हैं। आपके अनुसार सही समय क्या है डॉक्टर के पास जाने का? जी हाँ, एक्चुअली प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारे मिथ है, लोग समझते हैं जब कोई प्रॉब्लम होगी तभी जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही पीरियड्स मिस हुए, यूरिन टेस्ट से कंफर्म हुआ कि प्रेगनेंसी है, वो आइडियल टाइम है जाने का। बल्कि उससे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी प्लान होनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाके मिले और फिर प्लान करके फिर प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़े। लेकिन अगर हो गई, आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाए, तो एटलीस्ट जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि जब आपको सिम्टम आते हैं उस समय तक बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास हो चुका रहता है। उसके बाद सिर्फ बेबी की ग्रोथ होनी है। तो कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, इसके लिए जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि सही डाइट, सही लाइफस्टाइल एडवाइस, सही इन्वेस्टिगेशन और सही मेडिसिन दी जा सके। अगर इसको डिटेल में हम समझना चाहें तो बेबी का जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो 12 वीक मतलब थर्ड मंथ कंप्लीट होते होते लगभग पूरा हो चुका रहता है। 12 वीक में बेबी जो है वो ह्यूमन लाइक हो जाता है, मतलब एक छोटा जैसे मानव शरीर है वैसा बच्चा पूरा का पूरा बन जाता है। उसका मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट भी तब तक हो चुका रहता है। और अगर हम ये सोच के बैठे रहे कि हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और हम जब प्रॉब्लम होगी तभी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो तब तक अगर कुछ आपके में डेफिशिएंसी है, कोई मानिए कोई प्रॉब्लम है जिसको हम इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू या एग्जामिनेशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो तब तक तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जैसे आज के समय में थायराइड की प्रॉब्लम, बहुत बार थायराइड के कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन अगर आपने वेट किया कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी और तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तब तक तो थायराइड जो है वो डिस्टर्ब हुआ, और वो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो बेबी का जो मानसिक विकास पे उस डिस्टर्ब थायराइड हार्मोन के कारण जो असर पड़ना था वो तो पड़ चुका। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन कराने का वो फायदा नहीं मिलेगा जो आप जैसे ही प्रेगनेंसी पता चली अगर आप उस समय जाके इन्वेस्टिगेशन करा लेते। तो इसलिए जैसे ही प्रेगनेंसी पता चलती है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बेहतर तो ये है कि प्रेगनेंसी जब आप प्लान कर रहे हैं उसके पहले आप डॉक्टर के पास जाके प्री कंसेप्शनल एडवाइस लें, जिसमें अगर हम वेस्टर्न मेडिकल साइंस की बात करें तो उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं। जैसे कुछ हार्मोन टेस्ट हो गया, थायराइड प्रोफाइल हो गया, ब्लड शुगर हो गया, कुछ इन्फेक्शंस के लिए HIV, HbA1c, VDRL, ये सारे टेस्ट होते हैं। उसमें फॉलिक एसिड और कुछ मल्टीविटामिन की टैबलेट दी जाती है। आयुर्वेद में हम इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैंने पहले की भी कई वीडियोस में बताया है कि यहाँ हम मेल और फीमेल पार्टनर दोनों की बीज शुद्धि और शरीर शुद्धि करते हैं, जिससे बेस्ट क्वालिटी का ओवम और स्पर्म मिले। इसके अलावा औषधियों में, आयुर्वेद में ऐसी कई औषधियां हैं जो जो फिजियोलॉजी को बैलेंस करती हैं, बॉडी में जो स्ट्रेस है, क्योंकि इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी के समय भी अगर स्ट्रेस है तो उसका ओवम और स्पर्म की क्वालिटी पे असर पड़ता है, यूट्रस में बेबी की ग्रोथ पे असर पड़ता है। तो अगर इन चीजों को हम पहले से हम मैनेज करें तो प्रेगनेंसी ज्यादा स्मूथ होगी। प्रेगनेंसी में होने वाली कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि आप देखते हैं प्रेगनेंसी में जो होने वाली कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो प्रेगनेंसी के समय बीपी बढ़ना हो, चाहे प्रेगनेंसी के समय शुगर बढ़ना हो, डायबिटीज हो, या बेबी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है जिसको हम IUGR कहते हैं, या जिस पानी में बच्चा रहता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं वो फ्लूइड कम हो रहा है, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम है ये शुरुआती समय में प्रेगनेंसी को सही तरीके से मैनेज नहीं करने के कारण होती है। वेस्टर्न मेडिकल साइंस में इनको रोकने के लिए तो कोई ऐसा बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसे हमारे पास प्रोसेसेस हैं जिनको करके हम बॉडी बैलेंस को अचीव करते हैं, और उसके कारण अगर बैलेंस रहेगा तो ये जो आने वाली कॉम्प्लिकेशन से कम होती है। क्योंकि आप चाहे कोई भी प्रॉब्लम आप ये देखें, ये वात की दृष्टि से होती है, और प्रेगनेंसी अचीव करने से पहले और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयुर्वेद में बोला गया कि वात दोष को बैलेंस करना है। तो इसमें हम मेनली विरेचन, वस्ती प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले करवाते हैं, जिससे बॉडी में दोषों का बैलेंस रहता है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव होती है। तो जितना जल्दी हम डॉक्टर से मिलेंगे बेहतर तो है। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल पाए तो जैसे ही प्रेगनेंसी मालूम चले हमें डॉक्टर के पास जाना है। और यहाँ ब्लिस वेदास की अगर हम बात करें तो यहाँ हम
वेस्टर्न साइंस का जो भी नॉलेज है वो, और अपना आयुर्वेद का जो हमारा होलिस्टिक हेल्थ केयर का जो कॉन्सेप्ट है, उन दोनों को मिला के हम एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में देते हैं। अगर कोई पेशेंट आती है तो उसका जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम ब्लड ग्रुप, HIV, HbA1c, HCV, ये सब वन टाइम किए जाने वाले टेस्ट है, ये करवाते हैं। थायराइड प्रोफाइल होती है, किडनी प्रोफाइल होती है, हीमोग्लोबिन का क्या स्टेटस है, यूरिन RM करवाते हैं, ताकि एक बेसिक उसका बॉडी में कोई डिस्टरबेंस है कि नहीं वो पता चल जाए। 7वें से 8वें हफ्ते के बीच में एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, उसमें बेबी का यूट्राइन इम्प्लांटेशन है या नहीं, बेबी की कार्डियक एक्टिविटी आ गई है कि नहीं, ये सारी चीजें पता की जाती हैं। तो शुरुआती 3 महीने में एक अल्ट्रासाउंड और ये कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ये पहली बार में कराए जाते हैं। इसके अलावा हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कोई पहले से कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है अगर, तो उसके बारे में प्रॉपर उसको एडवाइस देते हैं, देखते हैं कि प्रेगनेंसी में उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही। जैसे मानिए किसी को पिछली प्रेगनेंसी में जॉन्डिस हुआ था, तो अभी इस बार शुरू से हम उस चीज का ध्यान रखेंगे, उसको डाइट लाइफस्टाइल ऐसे बताएंगे कि जॉन्डिस होने की प्रॉब्लम ना हो उसको। फिर आयुर्वेद में जो गर्भिणी परिचर्या बताई गई है, सिर्फ दवाइयों पे हम फोकस नहीं करते हैं। हम आयुर्वेद में मंथ वाइज डाइट एंड लाइफस्टाइल प्लान प्रेग्नेंट लेडी के लिए बताया गया। यहाँ ब्लिसविदास में हम मंथ वाइज डाइट एंड लाइफस्टाइल प्लान बताते हैं, मेडिटेशन बताते हैं, कुछ आसन है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और बॉडी में उस प्रेग्नेंट लेडी के जो चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक एक होना, एब्डोमिनल पेन होना, ज्वाइंट पेन होना, वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए हम मंथ वाइज आसन बताते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रेगनेंसी को होलिस्टिकली मेंटेन करती हैं। क्योंकि माँ का जो मन है, आयुर्वेद में बोला गया माँ का हृदय जो है वो बच्चे के हृदय के साथ जुड़ा रहता है। तो अगर मदर मेंटली और फिजिकली फिट होगी तो ही उस बच्चे में भी उसका असर आता है, वो बच्चा भी मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। अगर हम सोचे कि सिर्फ हमने दवाइयां दे दी और हमारा दायित्व तो पूरा हुआ, तो वो पूरी तरीके से एक जिसको होलिस्टिक केयर कहते हैं वो नहीं है। यहाँ ब्लिसवेदास में हम होलिस्टिक केयर करते हैं, जहाँ हम सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं है, हम उसका डाइट, उसका लाइफस्टाइल, आसन, प्राणायाम, इन सारी चीजों के थ्रू प्रेगनेंसी को होलिस्टिकली मैनेज करते हैं, जिसके कारण से पूरी प्रेगनेंसी स्मूथ जाती है। और कुछ ऐसे प्रोसेसेस आयुर्वेद में बताए गए हैं जो नॉर्मल डिलीवरी को भी प्रमोट करते हैं, जिसमें वस्ती, योनि पिछू वगैरह है, वो हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। लोगों में भी बहुत अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जो पेशेंट्स उन चीजों को समझते हैं वो करवाते हैं, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। 100% कोई भी प्रोसेस किसी चीज की गारंटी नहीं देता है, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि प्रेगनेंसी उनकी स्मूथ जाती है, और अगर चीजों को उन्होंने अच्छे से फॉलो किया तो नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर के साथ शुरुआत से आपको प्रेगनेंसी के रहना चाहिए। किसी प्रॉब्लम के आने का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम के आने के बाद जाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक इस बात को पहुंचा पाए हैं कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो, एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर से मिलना है। और बेहतर तो ये होगा कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर से मिलें, ताकि आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले से मैनेज हो जाए और बच्चे पे उसका दुष्परिणाम ना पड़े। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।